हाँ जी साहब, आइए प्रश्नावली 3.2 करते हैं। क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर -1/2 दिया है और चतुर्थांश में किसमें स्थित है? तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि क्या है, ये अगर कोऑर्डिनेट है तो 1 2 3, ये कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। ठीक है, सुनिए क्या होता है सर, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, और ये कौन सा होता है? थर्ड होता है, और ये क्या होता है? फोर्थ होता है। आप लोगों को पता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है, इसमें tan की फैमिली पॉजिटिव होती है, और इसमें cos की फैमिली पॉजिटिव होती है। अगर हम इसको 0 या 2 पाई लें, ठीक है, 0 या 2 पाई का मतलब कितना? 360 डिग्री, और ये 90 डिग्री यानी π/2 हो, ये 180 डिग्री यानी पाई हो, ये 270 डिग्री यानी कि 3π/2 हो, तो क्या होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में तीसरे चतुर्थांश में आने का मतलब क्या है कि x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर? पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। क्या मतलब है? थर्ड कोऑर्डिनेट में थीटा है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट का थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई लेस देन x और लेस देन 3π/2। कह रहे हैं कि तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब है कि ये पाई और 3π/2 के बीच में आएगा। ये तो खैर बात की बात है, इसमें कुछ खास इसका उपयोग नहीं है, ठीक है। जिसका उपयोग है उसको देखिए क्या है। अगर हम cos दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी साइन निकालिए, तो साइन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर x बराबर कितना? 1 - cos स्क्वायर x फॉर्मूला है, यानी 1 - cos स्क्वायर x, तो इसका मान कितना? -1/2, और ये पावर 2 है तो पावर 2 लग जाएगा, यानी 1 - -1 का स्क्वायर +1 और 2 दूनी का 4, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 1 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, यानी 1 चौका 4, और -4 एकम 4 कितना हुआ? 1, यानी कि कितना हुआ सर? 3/4। किसका मान? साइन स्क्वायर x का। मेरी बात सुनिए, साइन स्क्वायर x है तो साइन x बराबर कितना होगा सर? ±√3/4 का है कि स्क्वायर हटेगा तो ±√3/4 देगा। इसका मतलब क्या है कि साइन x बराबर कितना होगा? ±√3 का वर्गमूल, तो ये तो नहीं निकल पाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan की फैमिली केवल पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि साइन है तो ये क्या? निगेटिव ही देगा, यानी प्लस को नेग्लेक्ट कर देना है और माइनस को ले लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन x बराबर -√3/2 ही वैलिड होगा, और +√3/2 क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2 से 3 नंबर पे पहुंचिए। जब हमने साइन निकाल दिया तो tan निकालिए। हम जानते हैं tan x बराबर साइन x बटा में cos x। मान रखिए साइन x का मान कितना? -√3/2, तो -√3/2, और बटा में cos x कितना है सर? -1/2, तो -1/2 यहाँ पे मान रखिए। तो ये क्या निकल के आएगा? यहाँ पहुंचिए, कितना होगा? tan x बराबर कितना बनेगा? -√3/2, और नीचे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और बटा में कितना? 1। सुनिए, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि tan x बराबर कितना बचा? सिर्फ √3। प्लस में है, और यहाँ देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में हमको tan वाला बॉडी क्या चाहिए? प्लस में चाहिए, प्लस में है, यानी कि ये ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 नंबर पे पहुंचिए। अब साइन निकाल लिए हैं तो साइन के उल्टा खोजिए। क्या?
कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 बटा साइन एक्स, यानी 1 बटा साइन एक्स का मान कितना माइनस का √3 बटा 2, यानी ये पलटेगा कितना होगा 2 बटा √3 और माइनस लग जाएगा। 5 नंबर पे आइए, कॉस हो गया है तो सेक एक्स लिखिए सर, सेक एक्स बराबर कितना 1 बटा कॉस एक्स, 1 बटा कॉस एक्स का मतलब वहां देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही लिखा है -1/2, ये पलटेगा तो ऊपर पहुंचेगा यानी -2 और बटा में कितना 1 यानी कि -2। उसके बाद 6 नंबर कॉट एक्स, कॉट एक्स माने कितना 1 बटा tan x, tan का अपोजिट, इसका मतलब है कि 1 बटा में tan x का मान क्या है √3 है, यानी 1 बटा √3। साइन चेक कीजिए, cot x थर्ड कोऑर्डिनेट में है, tan cot पॉजिटिव यानी tan की फैमिली ये cot क्या है पॉजिटिव है यानी सही है। cosec और sec क्या है tan cot से उल्टा है, कुछ अलग है, इसका मतलब है कि माइनस माइनस है, ठीक है, केवल tan cot पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी सब निगेटिव है, यही हमारा क्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में यहां एक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जब निकालें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो इसी के हिसाब से होना चाहिए। सुनिए, अगर हम कॉस चाहिए हमें तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन कितना 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 3 का 9 और 25, यानी ये बटा 1 हो गया तो 25 1 का लघुत्तम 25, 25 से कम 25 और माइनस का 9 यानी कि कितना 16/25। किसका मान है ये कॉस स्क्वायर एक्स का मान है, यानी कॉस एक्स बराबर कितना होगा प्लस माइनस √16/25। इसका मतलब है सर कि कॉस एक्स बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस है एक्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए यानी इसमें, अब साइन और कॉसेक यानी साइन की फैमिली पॉजिटिव, ये कॉस जो है वो साइन की फैमिली नहीं है यानी क्या होगा निगेटिव होगा। साइन को छोड़ के सब, साइन की फैमिली वालों को छोड़ के सब निगेटिव, कॉस है तो निगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स बराबर कितना आएगा -4/5, एक हो गया। दूसरा tan x निकालिए, tan x बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला sin x और बटा में cos x। मान रखिए sin x का मान क्वेश्चन में ही है 3/5 और बटा में cos x का मान कितना है -4/5, -4 और बटा में 5। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि tan x बराबर ये कितना होगा सर 3/5 और गुना में नीचे 5 तो ऊपर पलट के चल जाएगा और बटा में 4, माइनस से तो माइनस लगा देंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो हमको मिलेगा tan x बराबर माइनस से तो माइनस 3/4। अब देखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और साइन को छोड़ के सब माइनस में होगा, tan है माइनस में है यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे इसको। इसके बाद 3 नंबर साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, तो cosec से शुरुआत कीजिए, cosec x बराबर 1 बटा साइन एक्स। इसका मतलब है कि 1 बटा साइन का मान कितना 3/5, इसका मतलब कितना 5/3। 4 नंबर कितना सेक एक्स, सेक एक्स बराबर 1 बटा कॉस एक्स। इसका मतलब 1 बटा कॉस का मान -4/5, इसका मतलब -5/4। ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक है तो कॉस का उल्टा है, यानी जितना भी इसमें कॉस है उसी का उल्टा। ये माइनस में है तो ये भी माइनस में है, चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। साइन को छोड़कर सब निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि माइनस में है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर सेक के बाद कॉट लिखिए, कॉट एक्स बराबर 1 बटा
tan x, इसका मतलब 1 बटा कितना -3/4। इसका मतलब सर कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 और बटा में 3 किस में, माइनस में। तो यही हो गया अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है cot x बराबर 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब है कि ये अगर हम चतुर्थांश बनाते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसमें यहां पर है, ये किसमें है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल tan की फैमिली ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जो भी आएगा ना, tan cot के अलावा, tan की फैमिली मतलब tan cot, उसके अलावा जितना भी आएगा सबको हम निगेटिव लिखते चल जाएंगे। सुनिए cot x बराबर दिया है 3/4, इसका मतलब हम यहां से एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, किसका, कि cosec स्क्वायर x बराबर क्या होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूला है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। सुनिए यहां से 1 प्लस cot स्क्वायर x यानी 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौका 16, यानी इसको 1 को 1/1 कर दें तो यहाँ 16 और 1 का लघुत्तम 16, ये 16 एकम 16 और जोड़ कितना 9, यानी हमने बना लिया यहाँ से cosec स्क्वायर x बराबर 16 9 25 और बटा में क्या 16। इसका मतलब है सर कि cosec x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। इसका मतलब है कि प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, cosec x बराबर प्लस माइनस 5/4 आया है। अब डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट पे, x किस में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। क्वेश्चन में ही दिया है कि तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो हम देखेंगे कि थर्ड में क्या होता है, tan की फैमिली, यानी tan cot ही पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब नेगेटिव। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि cosec x बराबर -5/4। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस ये नहीं हो पाएगा, तो ये हमने एक खोज लिया। तो जब cosec -5/4 हो गया तो यहीं से हम साइन लिख सकते हैं कि sin x बराबर 1 बटा क्या होता है, cosec x होता है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 1 बटा -5/4 होगा। क्यों, क्योंकि cosec x का मान -5/4 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि sin x बराबर, ये जब पलटेगा तो 4/5 और माइनस का माइनस लगेगा। ठीक है सर, सुनिए अब 3 नंबर की बात किया जाए, sin x जब आ गया है तो cos x निकाल सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x फॉर्मूला है, होता है ना, होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस ये -4/5 का होल स्क्वायर इसका मान है, तो 1 -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16, 4 चौका 16 और 5 25, 1 है तो 1/1 कर लीजिए। अब सुनिए यहां से भिन्न का घटाव करेंगे तो यहां हमको मिलेगा cos स्क्वायर x बराबर 25 और 1 का लघुत्तम 25, 25 से कम 25 और माइनस का 16, यानी हमको क्या मिल गया, यहां से मिल गया हमको 9/25। यानी हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर कितना 9/25। इसका मतलब cos x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9/25। इसका मतलब प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। अब सुनिए प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट पे। थर्ड कोऑर्डिनेट में है tan cot पॉजिटिव, यानी कि cos क्या होगा सर, हमारा निगेटिव होगा, यानी cos x बराबर -3/5। तो ये तीसरा हो गया। चौथा पे आइए, सुनिए जब cos x आ गया तो हम यहाँ से sec x लिख सकते हैं, क्या 1/cos x, sec x बराबर 1/cos x होता है। इसका मतलब 1/cos का मान कितना -3/5, यानी कि sec x बराबर जब ये पलटेगा तो 5/3 और साथ में क्या देगा, माइनस देगा। अब 5वां छूट रहा है क्या, tan x, तो tan x बराबर हम सिंपल जानते हैं 1 क्या होता है, cot x होता है। इसका मतलब है कि 1/cot x फॉर्मूला में ही है 3/4। सुनिए तो tan x बराबर ये जब पलटेगा तो कितना बनाएगा 4/3, और ये पॉजिटिव में है और थर्ड में tan पॉजिटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव मिल भी रहा है, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लिखा है sec x बराबर 13/5 और ये किस में है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। यानी अगर इसी कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो इसमें फोर्थ में है। तो फोर्थ में क्या होता है? cos की फैमिली पॉजिटिव होती है, यानी cos और sec यहां पॉजिटिव होगा। इधर सुनिए sec x बराबर 13/5, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम एक नंबर में cos निकाल सकते हैं। cos x बराबर 1/sec x होता है। इसका मतलब 1/13/5। जब ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा? 5/13 बना देगा। इसका मतलब सर हमने cos x बराबर 5/13 ज्ञात कर लिया। दूसरा, cos जब आ गया तो क्या निकाल दीजिए? sin निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? स्क्वायर से। sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, यानी कि 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या मिला? 1 है तो 1/1 माइनस 50 25 और 13 13 169 लिख सकते हैं। 169 और 1 का लघुत्तम 169। सुनिए 169 एकम 169 और माइनस का 25, जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 144 डिवाइडेड बाई 169। किसका मान है ये? साइन स्क्वायर x का मान है। जब स्क्वायर हटेगा यानी रूट लगेगा, इसका मतलब है कि साइन x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 144 और डिवाइडेड बाई 169। इसका मतलब हुआ कि प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 और 169 का 13। सुनिए ये डिपेंड करेगा किस पर? x पर। x किस में है? x फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos की फैमिली यानी cos और sec पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या है? साइन है, यानी साइन निगेटिव रहेगा, यानी -12/13। ये हमने क्या किया? दूसरा खोज लिया। जब हमने साइन निकाल लिया तो यहां से cosec निकाल सकते हैं कि cosec x बराबर 1/sin x। इसका मतलब 1/-12/13। इसका मतलब ये पलटेगा तो कितना जाएगा? माइनस का 13/12 बना देगा। उसके बाद आइए सर 4 नंबर tan x चाहिए। तो tan x बराबर क्या होता है? sin x बटा cos x। इसका मतलब है सर कि sin x का मान रखना पड़ेगा। sin x का मान देखिए -12 और बटा में 13 और बटा में cos x। cos x का मान क्या है सर? यहाँ पे आइए। कहाँ पे? यहाँ पे 5/13। सुनिए 13 से 13 गया, कितना बचा? -12/5। किसका मान? tan x का। अब हमको चाहिए cot का मान, यानी 5 नंबर में cot x चाहिए। cot x बराबर 1 क्या होता है? tan x होता है। इसका मतलब 1 कितना? -12 और बटा में 5। इसका मतलब कितना आना चाहिए? माइनस में 5 और बटा में 12। ठीक है, ये एक चीज हमको नोट करने वाली बात है कि देखिए सर cos तो पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव। सुनिए sin निगेटिव, cosec निगेटिव, tan निगेटिव, cot निगेटिव। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए। लिखा है tan x बराबर -5/12। x किस में है? दूसरे चतुर्थांश में। यानी ये अगर चतुर्थांश है तो फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ है। ये किस में है? इसमें है, इसमें। इसका मतलब है इसमें क्या होता है? इसमें साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है। आपको पता है, सुनिए क्या करना है। tan है तो सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम cot निकाल सकते हैं। यानी एक नंबर में क्या लिखेंगे? cot x बराबर 1/tan x होता है। इसका मतलब 1/-5/12। इसका मतलब cot x बराबर, जब ये पलटेगा तो क्या बनाएगा? 12/5 और निगेटिव है तो निगेटिव लगेगा। चेक कर लीजिए, साइन और cosec के अलावा सब निगेटिव होना चाहिए। cot नेगेटिव है यानी ठीक है। सुनिए दूसरा, जब tan है यहां से हम sec निकाल सकते हैं। कैसे सर? sec से। sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब -5/12 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो 25/12 44, 144 तो बटा में 1, 144 और 1 का लघुत्तम
144, तो ये क्या आ गया 144 से कम 144 और प्लस 25 यानी 169 और बटा में क्या 144। क्या मतलब है कि सेक स्क्वायर x बराबर 169 बटा 144। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको सेक x चाहिए तो हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 169 और बटा में 144। इसका मतलब है कि प्लस माइनस 169 का वर्गमूल 13 और 144 का वर्गमूल 12। अब सुनिए तो सेक x बराबर डिपेंड करेगा x पर, किस कोऑर्डिनेट में सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेक है, सेक सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा साइन और कोसेक के अलावा सब निगेटिव, कोसेक नहीं है ये सेक है यानी निगेटिव। इसका मतलब माइनस 13/12 होगा। अच्छा जब ये हो गया तो यहां से सेक निकल गया तो इससे हम कॉस निकाल सकते हैं। कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 बटा सेक एक्स यानी 1 बटा माइनस 13/12 होगा। इसका मतलब है कि कॉस एक्स बराबर जब ये पलटेगा तो बना देगा माइनस का 12 और बटा में 13। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़िए 4 नंबर। अब बात आता है कि कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा और साइन क्या होगा। सुनिए सबसे पहले साइन निकालिए। कैसे निकलेगा कॉस की सहायता से निकलेगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 माइनस कॉस का जो मान है कितना मान है माइनस 12/13 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लीजिए। 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बार बार 144 और डिवाइडेड बाई 13 169। ये कितना बनेगा सर 169। तो क्या होगा 169 लघुत्तम होगा। 169 एकम 169 और माइनस का 144 यानी हमको मिल रहा है यहां से घट गया तो 25 और बटा में 169 किसका मान साइन स्क्वायर एक्स का। यानी साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा सर साइन एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/169। इसका मतलब है प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13। सुनिए साइन एक्स बराबर क्या लिखना है एक्स पर डिपेंड कर रहा है कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। एक्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव लिखिए 5/13। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आइए। इसके बाद क्या लिखें कॉसेक लिखें। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा यानी 1 बटा साइन एक्स यानी 1/5/13। इसका मतलब हुआ कि कॉसेक एक्स बराबर जब ये पलटेगा तो 13/5 बना देगा और ये पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव हमको साइन की फैमिली सेकंड में चाहिए भी तो कॉसेक पॉजिटिव चाहिए, कॉसेक पॉजिटिव है। कोई भी दिक्कत है क्या। इसके बाद जो हम सबको क्वेश्चन पढ़ना है उसके लिए कुछ कंसेप्ट के तौर पे पढ़ना पड़ेगा, नोट डाल के लिख लीजिए। अगर ऐसा आ जाए कि साइन 2n पाई प्लस में x तो क्या होगा ये साइन x ही हमारा आंसर होगा, साइन x ही होगा। किसके लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ध्यान दीजिए ये पाई जो है वो 2n का मल्टीपल है, 2n का मल्टीपल हो पाई तो ये कितना हो जाएगा ये सब 0 हो जाएगा, ये सब के सब 0 हो जाएगा और जो x इसमें ऐड हुआ होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी साइन x ही इसका रिजल्ट मिलना है। ठीक है। इतना ही नहीं ये अपने फैमिली को भी ऐसे ही करेगा। मतलब इसका फैमिली क्या है कॉसेक है, कॉसेक है ना जी। यानी कॉसेक 2n पाई प्लस x अगर हो तो ये भी क्या होगा ये भी होगा कॉसेक x। किसके लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z यानी सभी पूर्णांकों के लिए n सभी पूर्णांक है। ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए 2 नंबर पे अगर cos 2n पाई प्लस x आ जाए तो ये क्या बनाएगा सर ये भी क्या बनाएगा ये भी cos x बनाएगा। किसके लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इतना ही नहीं इसकी फैमिली के लिए भी यही होगा यानी सेक 2n पाई प्लस x बराबर भी क्या होगा सेक x होगा। किसके लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। इसके बाद अगर tan n पाई प्लस x हो ये क्या है ये
2n का मल्टीपल नहीं है, ये पाई जो है वो n का ही मल्टीपल है, केवल n का मल्टीपल हो तो क्या बनेगा, tan x बनेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। साथ ही साथ इसकी फैमिली यानी कि cot n पाई प्लस x बराबर भी क्या होगा सर, बराबर भी cot x ही होगा, बराबर cot x ही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि साइन 765 डिग्री का मान बताइए, 765 डिग्री का मान, यानी हम यहां से साइन और क्या खोजेंगे, यहाँ 2n पाई का मल्टीपल खोजेंगे, 2n पाई का मल्टीपल। अब हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, 2 और पाई मिलाएंगे, 2 पाई यानी कि पाई का मान 180 और 2 कितना, 180 दूना 360, यानी 360 का मल्टीपल यहाँ से खोजेंगे। तो 360 दूना 720 होता है, यानी 720 और प्लस कितना, प्लस 45। इधर सुनिए, हाई साइन 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 गुना में 2, 720 हो गया, अब प्लस 45। क्यों, क्योंकि 45 नहीं करेंगे तो 765 नहीं आएगा। इधर सुनिए, साइन 360 को हम रेडियन में बदले तो हम 2 पाई लिख सकते हैं और गुना में 2 और जोड़ कितना, 45। जरा इसको ठीक से लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 n के जगह पे क्या 2 और पाई के जगह पे पाई और प्लस क्या है 45। ध्यान से देखिए, ये साइन 2n पाई प्लस x है, जहां n के जगह पे क्या है 2 है। इसका मतलब क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस x यानी साइन x। इसका मतलब है कि साइन कितना 45 डिग्री और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसका मतलब हुआ कि 765 डिग्री किसका मान, साइन 765 डिग्री का मान बराबर क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, सुनिए क्या कीजिए, इसको कॉसेक हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 360 का मल्टीपल यानी 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल। क्या करना है अपने को, इसको अगर 2 पाई करें तो 360 का मल्टीपल 1440 आ सकता है, 4 मरतबे में 1440 आ सकता है। तो क्या लिखेंगे 1440, तो अगर इसको माइनस बना दें तो -1440 प्लस 30, तो 30 में से इतना घटेगा -1410 मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक -1440 को -360 और गुना में कितना 4 और प्लस का 30। इसके बाद कॉसेक 360 को 2 पाई लिख सकते हैं और गुना में 4 प्लस का 30। यहाँ कॉसेक फिट कीजिए इसको 2n पाई यानी 2n के जगह पे -4 के साथ दे दीजिए और फिर पाई प्लस का x। ध्यान से देखिएगा, ये 2n पाई बन गया है, जहां n के जगह पे क्या है -4 है। तो कॉसेक 2n पाई प्लस में x माने कितना, कॉसेक क्या x यानी कॉसेक 30। इसका मतलब कॉसेक 30 का मान कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मान, किसका मान, कॉसेक -1410 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन है tan 19π/3। इसको 2n पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 छक 18, 6 मरतबे में 18 आ जा रहा है। तो क्या कीजिए, tan 3 छक 18 यानी 6 पाई प्लस 1 पाई कम है तो 1 पाई बढ़ा दीजिए, π/3। कैसे हुआ, कैसे हुआ, सुनिए, 6 3 18 पाई और 1 19 π/3। क्या मतलब है, अगर इसका आप पूर्णांक भी तोड़ेंगे ना, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, सपोज दैट कितना 19 π/3 का, तो कितना होगा 6 3 18 और 1 19 π/3। यानी इसको अब अलग अलग कर दीजिए तो 6 पाई प्लस 1 π/3। ठीक है, तो यहां से हम इसका
कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि ये 3 छक 18, यानी अगर 18 होता तो 6 मर्तबे में आ जाता, तो 6 पाई। अब 18 के बाद कितना है, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा कर दीजिए। सुनिए, ये खुद है n पाई के रूप में, tan n पाई प्लस x है, यानी क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, यानी कि tan पाई बाई 3। इसका मतलब है क्या, tan 60 डिग्री। इसका मतलब है √3, यानी tan 19 पाई बटा 3 बराबर कितना, √3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, साइन -11 पाई बटा 3। सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 11 पाई और बटा में 3। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ 12 होता तो 3 चौका 12 हो जाता। क्या हो जाता, माइनस साइन अगर 12 होता तो 4 मर्तबे में कट जाता, यानी 12 होता तब, यानी 1 ज्यादा था तब 4 पाई आया, तो 1 कम कर दीजिए, 11 बना दीजिए इसको, यानी 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा, इसको आप घटाएंगे भी ना तब भी 11 पाई बटा 3 ही आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तब भी 19 पाई बटा 3 ही आएगा, यानी हमने इसको ऐसा बना दिया। अब सुनिए, हमको क्या चाहिए, माइनस साइन ये 4 पाई है तो 2n पाई बनाइए, तो 2 इंटू फिर 2 डाल दीजिए, तो 2 दूना 4, 2n और पाई, और हमको प्लस x चाहिए, प्लस x, तो क्या कीजिए, प्लस माइनस पाई बाई 3 कर दीजिए। हमने ब्रैकेट में माइनस कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है। अब सुनिए, ये क्या है, साइन 2n पाई प्लस x, तो 2n पाई प्लस x क्या बनाएगा, साइन x बनाएगा, यानी माइनस है तो माइनस साइन और x का मान कितना, माइनस पाई बाई 3। अब सुनिए, साइन माइनस थीटा यानी माइनस, तो इधर वाला यहां आ गया, और साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा यानी पाई बाई 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी खाली साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2। इसका मतलब है कि साइन -11 पाई बटा 3 बराबर क्या है, √3 बटा 2। ठीक है जी। अगला है 10 नंबर, कॉट -15 पाई और बटा में 4। सबसे पहले कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, यानी माइनस कॉट 15 पाई बटा 4। ठीक है। तो माइनस कॉट, अगर यहाँ 16 होता तो 4 चौका 16, 4 पाई आ जाता, 16 होता तब, यानी क्या है, 15 है, यानी एक क्या है, कम है, 1 कम है। हमने 16 मान के इसको बना दिया है। इसका मतलब है कि माइनस 1 घटा दीजिए, आपने 16 किया है तो 1 घटा दीजिए, तो माइनस पाई बाई 4, तो 4 चौका 16, 16 में से 1 गया 15 बटा 4 वापिस से आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कॉट, ये क्या है, n पाई, तो n पाई हो गया। इसके बाद प्लस में चाहिए तो प्लस बना दीजिए, अब इसको माइनस में ले लीजिए, माइनस पाई बाई 4, तभी जाके यहाँ प्लस बनेगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉट n पाई प्लस थीटा, इसका मतलब है कॉट थीटा, इसका मतलब कॉट कितना, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 ही x की जगह पर है। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको, माइनस तो पहले से है तो माइनस। इसकी बात सुनिए, कॉट माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा देगा, यानी माइनस कॉट पाई बाई 4। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45 डिग्री, इसका मतलब 1, इसका मतलब इतना बराबर, कितना बराबर, कॉट -15 पाई बटा 4 बराबर कितना मिलना है, 1 मिलना है। एक बात और, ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि माइनस थीटा कहाँ से आ जा रहा है। सुनिए, एक हमने पढ़ा था, कॉस माइनस थीटा अगर हो, यानी 4th कोऑर्डिनेट में हो, तो कॉस माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा। इसका मतलब सेक माइनस थीटा भी क्या,
सेक थीटा, क्योंकि उसी की फैमिली है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में ही माइनस थीटा आता है। इसका मतलब इसको छोड़ के जितना भी होगा सब निगेटिव होगा।